गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 6 शब्द समूह के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। शब्द समूह के लिए एक शब्द मतलब वाक्यांश। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम वाक्यांश पढ़ेंगे कि एक शब्द समूह के लिए हम एक शब्द क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो आपकी फर्स्ट पिक्चर है उसमें क्या है, सूरज निकलने का समय। मतलब सुबह सुबह सूरज निकलता है, आपको पता है। तो जो सूरज निकलने का समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? सूर्योदय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सूर्योदय। सूरज निकलने का समय क्या कहलाता है? सूर्योदय कहलाता है। तो सूरज निकलने का समय एक शब्द समूह है और उसके लिए जो हमने एक शब्द यूज किया है वो क्या है बच्चों? सूर्योदय। तो आपको समझ आया कि शब्द समूह के लिए एक शब्द हम कैसे यूज करते हैं। तो जैसे मैंने एक शब्द समूह बोला, शब्दों का समूह बोला, जैसे सूर्य निकलने का समय, तो ये एक शब्दों का समूह है। ठीक है, जिसे हम वाक्यांश भी बोलते हैं। तो शब्दों के समूह के लिए एक शब्द हमने क्या यूज किया? सूर्योदय। ठीक है, तो सूर्य निकलने का समय सूर्योदय। अब ऐसे ही आप सेकेंड अपनी पिक्चर देख रहे हो, उसमें अंडे में से बच्चा बाहर आ रहा है। ठीक है, अंडे से पैदा होने वाला क्या कहलाता है? अंडज कहलाता है। अंडे से पैदा होने वाला अंडज। जो अंडे से पैदा होता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्या है? देखिए, एक आदमी है जो कपड़े सिलता है। ठीक है, तो कपड़े सिलने वाले को हम क्या कहते हैं? दर्जी। कपड़े सिलने वाले को हम क्या कहते हैं? दर्जी। तो कपड़े सिलने वाला, दर्जी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कपड़े सिलने वाला, ये क्या है? शब्दों का समूह है। तो वो शब्द समूह है और शब्द समूह के लिए हमने जो एक शब्द का उपयोग किया है वो क्या है? दर्जी। यहाँ पर अंडे से पैदा होने वाला, ये क्या है? शब्द समूह है। यहाँ पर कई शब्दों का क्या है? एक समूह है, एक ग्रुप है। तो उसका जो एक शब्द हमने यूज किया है वो क्या है? अंडज। तो सूरज निकलने का समय सूर्योदय, अंडे से पैदा होने वाला अंडज, कपड़े सिलने वाला दर्जी। ओके, चलिए तो अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? देखिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब जो भी हमारे शब्द समूह होते हैं उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग से कथन संक्षिप्त और प्रभावशाली हो जाता है। अगर हम शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो जो कथन होता है, मतलब जो स्टेटमेंट होता है, वो संक्षिप्त मतलब छोटा और प्रभावशाली मतलब बहुत प्रभाव डालने वाला हो जाता है और भाषा में भी निखार आ जाता है। और क्या होता है? और भाषा में क्या आ जाता है? निखार आ जाता है, उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीचे कुछ शब्द समूह के लिए एक शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें अच्छे से याद कीजिए। मतलब आपको नीचे कुछ शब्द समूह और उनके लिए यूज होने वाले एक शब्द दिए हैं, आपको क्या करना है? उन्हें अच्छे से याद करना है। तो आज आपका होमवर्क क्या है? आपको मैं जो भी शब्द समूह और उनके लिए यूज होने वाले एक शब्द सिखाऊंगी, वो आपको अपने होमवर्क में याद करना है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो हमारा फर्स्ट नंबर पर जो हमारा शब्द समूह है वो है जो कहा ना जा सके। मतलब जिस बात को हम कह नहीं सकते, जो कहा ना जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? अकथनीय। क्या बोलते हैं? अकथनीय। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। बोलिए एक बार फिर से। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। ओके, चलिए अगला शब्द क्या है? अगला शब्द समूह है जो कभी बूढ़ा ना हो। जो कभी बूढ़ा ना हो, उसके लिए हम क्या एक शब्द यूज करते हैं? अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। चलिए, तो अब हमारा जो थर्ड नंबर पर जो शब्द समूह है वो क्या है? जिसको जीता ना जा सके। जिसको जीता ना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? अजय। क्या बोलते हैं? अजय। ठीक है, जिसको जीता ना जा सके, अजय। जिसको जीता ना जा सके क्या बोलेंगे? उसे अजय। उसके बाद जो हमारा अगला शब्द समूह है वो क्या है? जिसका कोई आरंभ ना हो।
मतलब जिसका कोई आरंभ ना हो, जिसकी कोई शुरुआत ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अनादि। क्या बोलते हैं? अनादि। जिसका कोई आरंभ ना हो उसे क्या बोला जाएगा? अनादि। जिसका कोई आरंभ ना हो, अनादि। उसके बाद अगला शब्द है, अगला शब्द समूह क्या है? जिसका कोई अंत ना हो। जिसका कोई अंत ना हो, ऐसे जिसका कोई आरंभ ना हो उसे अनादि बोलते हैं। ऐसे ही जिसका कोई अंत ना हो उसे हम अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अनंत। जिसका कोई अंत ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अनंत। जिसका कोई अंत ना हो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? अनंत। चलिए उसके बाद जो अगला हमारा शब्द समूह है वो क्या है? जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, मतलब जिसके बारे में हम कुछ उपमा ही ना कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुपम। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुपम। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसे क्या बोला जाता है? अनुपम। चलिए उसके बाद अगला शब्द क्या है बच्चों? तो अगला शब्द समूह है जिसका कोई ना हो, मतलब जिसके माता पिता नहीं होते, जिसका कोई नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? अनाथ। जिसका कोई ना हो उसे क्या बोला जाएगा? अनाथ। जिसका कोई ना हो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? अनाथ। ठीक है। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है, अगला शब्द समूह है जिसका विश्वास ना किया जा सके। जिस चीज पर विश्वास नहीं किया जा सकता उसे हम क्या बोलेंगे? अविश्वसनीय। जिसका विश्वास न किया जा सके उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? अविश्वसनीय। जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता उसे हम क्या बोलते हैं? अविश्वसनीय। इसका विश्वास न किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? अविश्वसनीय। उसके बाद जो अगला शब्द है वो क्या है? जो पढ़ा ना जा सके, मतलब हम जिसको पढ़ नहीं सकते, जो पढ़ा ना जा सके उसे हम क्या बोलेंगे? अपठनीय। क्या बोलेंगे? अपठनीय। जिसको पढ़ा ना जा सके क्या बोलेंगे हम लोग? उसको अपठनीय। जिसको पढ़ा ना जा सके अपठनीय। उसके बाद हमारा जो अगला शब्द है वो क्या है? जो दिखाई ना दे। जो दिखाई ना दे उसको हम क्या बोलेंगे? अदृश्य या फिर अगोचर। क्या बोलेंगे? अदृश्य या फिर अगोचर। जो दिखाई ना दे उसको क्या बोलेंगे बच्चों? अदृश्य या फिर अगोचर। दृश्य भी बोल सकते हैं और अगोचर भी बोल सकते हैं, मतलब जो दिखाई नहीं देता हो, चीज जो दिखाई ना दे, इनविजिबल हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? अदृश्य या फिर अगोचर। उसके बाद हमारा जो अगला शब्द समूह है वो क्या है? जिसका कोई इलाज ना हो। क्या है? जिसका कोई इलाज ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? असाध्य। जिसका कोई इलाज ना हो उसे क्या बोला जाएगा बच्चों? असाध्य। जिसका कोई इलाज ना हो, असाध्य। उसके बाद अगला है बड़ा भाई। बड़े भाई को क्या बोलते हैं? अग्रज। बड़ा भाई अग्रज। बड़ा भाई क्या होता है? अग्रज। उसके बाद अगला जो शब्द समूह है वो है छोटा भाई। छोटा भाई मतलब अनुज। छोटा भाई मतलब क्या होता है बच्चों? अनुज। बड़ा भाई अग्रज, जैसे ही छोटा भाई अनुज। ओके। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला शब्द समूह है वो क्या है बच्चों? देखिए, जिससे जान पहचान ना हो। जिससे जान पहचान ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिचित। मतलब हमारा जिससे कोई परिचय ना हो, जिससे हमारी कोई भी जान पहचान नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिचित। जिससे जान पहचान ना हो, क्या कौन होता है बच्चों? वो अपरिचित। जिससे जान पहचान ना हो कौन होता है? अपरिचित। उसके बाद अगला शब्द समूह है हमारा जिसकी कोई सीमा ना हो। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? असीम। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या बोला जाता है बच्चों? असीम। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या बोलोगे? असीम। ओके। चलिए उसके बाद अब हम अपना अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द क्या है बच्चों हमारा? थोड़ा जानने वाला। थोड़ा जानने वाला कौन होता है बच्चों? अल्पज्ञ। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। उसके बाद अगला क्या है? अंडे से जन्म लेने वाला। अंडे से जन्म लेने वाला कौन होता है? अंडज। जो अंडे से जन्म लेता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? अंडज। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। उसके बाद अगला क्या है? जो आचरण न्याय के विरुद्ध हो। जो आचरण न्याय के विरुद्ध हो, मतलब जिसका आचरण न्याय के विरुद्ध हो उसे हम क्या बोलते हैं? अन्याय।
जो आचरण न्याय के विरुद्ध हो उसे क्या बोला जाता है बच्चों? अन्याय। जो आचरण न्याय के विरुद्ध हो उसे क्या बोलते हैं? अन्याय। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला शब्द समूह है वो क्या है? जो अवसर के अनुसार बदल जाता है। मतलब जो अवसर के अनुसार बदल जाता है, जो मौके के अनुसार बदल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अवसरवादी। जो अवसर के अनुसार बदल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? अवसरवादी। ठीक है, जो अवसर के अनुसार बदल जाए उसे क्या बोला जाता है? अवसरवादी। उसके बाद अगला जो शब्द है हमारा वो है किसी नई वस्तु की खोज करने वाला। मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी नई वस्तु की खोज करता है उसे क्या बोलते हैं? आविष्कारक। किसी नई वस्तु की खोज करने वाला क्या कहलाता है? आविष्कारक। तो किसी नई वस्तु की खोज करने वाला आविष्कारक। किसी नई वस्तु की खोज करने वाला कौन होता है? आविष्कारक। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला शब्द समूह है वो क्या है? ईश्वर में विश्वास करने वाला। ईश्वर में विश्वास करने वाले को हम क्या बोलते हैं बच्चों? आस्तिक। ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक। ईश्वर में विश्वास करने वाला कौन होता है? आस्तिक। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो क्या है? अगला शब्द समूह है दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय क्या होता है बच्चों? अपराह्न। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न। उसके बाद अगला शब्द है दूसरों से जलने वाला। जो व्यक्ति दूसरों से जलता है उसे हम क्या कहते हैं? ईर्ष्यालु। क्या कहते हैं बच्चों? ईर्ष्यालु। ठीक है, जो व्यक्ति दूसरों से जलता है उसे हम क्या कहते हैं? ईर्ष्यालु। दूसरों से जलने वाला ईर्ष्यालु। दूसरों से जलने वाला कौन होता है? ईर्ष्यालु। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला शब्द समूह है वो क्या है? जिस पर उपकार किया गया है। जिस पर उपकार किया गया हो, मतलब जिस पर क्या किया गया हो? उपकार किया गया हो। जिस पर उपकार किया गया हो उसे हम क्या बोलते हैं? उपकृत। क्या बोलते हैं बच्चों? उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो उसे हम क्या बोलते हैं? उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उपकृत। चलिए उसके बाद अगला है जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो। अगला शब्द समूह हमारा क्या है? जिस भूमि में कुछ भी पैदा नहीं होता हो, मतलब उस भूमि में कोई भी फसल उगाई नहीं जा सकती। तो जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसर या फिर बंजर। उसर क्या या फिर बंजर। आप उसको उसर भी बोल सकते हो और आप उसको बंजर भी बोल सकते हैं। तो जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसर बोलते हैं या फिर बंजर बोलते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्या है? सूर्य उदय से पूर्व का समय। मतलब सूरज निकलने से पहले का समय। सूर्य उदय से पूर्व का समय। सूर्य उदय से पूर्व का समय मतलब सूर्य उदय से पहले का समय, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उषा काल। क्या बोलते हैं? उषा काल। एक बार फिर से बोलिए, सूर्योदय से पूर्व का समय। सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है? उषा काल। सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है बच्चों? उषा काल। उसके बाद अगला है इतिहास से संबंधित। इतिहास से संबंधित क्या कहलाता है बच्चों? ऐतिहासिक। जो इतिहास से संबंधित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक। जैसे जो हमारे राजा महाराजा होते हैं वो इतिहास से संबंधित होते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक। इतिहास से संबंधित मतलब क्या हुआ बच्चों? ऐतिहासिक। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो क्या है? अपनी इच्छा से किया जाने वाला। जो अपनी इच्छा से जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऐच्छिक। अपनी इच्छा से किया जाने वाला क्या कहलाता है बच्चों? ऐच्छिक। अपनी इच्छा से किया जाने वाला क्या होता है? ऐच्छिक। जैसे कोई कार्य हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं वो क्या है? ऐच्छिक है। ठीक है, जैसे अगर आप अपनी मन से पढ़ रहे हो तो वो ऐच्छिक हो गया ना। तो अपनी इच्छा से किया जाने वाला ऐच्छिक। अपनी इच्छा से किया जाने वाला ऐच्छिक।
उसके बाद अगला क्या है, उपकार को याद रखने वाला। उपकार को याद रखने वाला क्या कहलाता है, कृतज्ञ। उपकार को याद रखने वाला क्या कहलाता है बच्चों, कृतज्ञ। उपकार को याद रखने वाला क्या कहलाता है, कृतज्ञ। उपकार को याद रखने वाला क्या कहलाता है, कृतज्ञ। उसके बाद अगला क्या है, चलिए देखिए, उपकार को भूल जाने वाला क्या होता है, उपकार को भूल जाने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, कृतघ्न। क्या बोलते हैं, उपकार को भूल जाने वाले को क्या बोलते हैं बताइए, कृतघ्न। क्या बोलते हैं बच्चों, उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला शब्द क्या, अगला शब्द समूह है आवश्यकता से कम खर्च करने वाला। मतलब जिसको जितनी जरूरत है उससे भी कम खर्च करने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, कृपण या फिर कंजूस। कृपण या फिर क्या बोलते हैं, कंजूस। तो आवश्यकता से कम खर्च करने वाला कृपण होता है या फिर क्या होता है, कंजूस। आवश्यकता से कम खर्च करने वाला कृपण या फिर कंजूस। ठीक है, आवश्यकता से कम खर्च करने वाला क्या होता है, कृपण या फिर कंजूस। उसके बाद अगला क्या है बच्चों, बहुत ऊंचा। बहुत ऊंचा मतलब क्या होता है, आकाश को चूमने वाला। बहुत ऊंचा या फिर आकाश को चूमने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, गगनचुंबी। क्या कहते हैं, गगनचुंबी। जो बहुत ऊंचा उठने की कोशिश करता है या आकाश को चूमने का काम करता है, आकाश को चूमने वाला होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गगनचुंबी। क्या बोलते हैं बच्चों, गगनचुंबी। उसके बाद अगला शब्द समूह है चुगली करने वाला। जो चुगली बहुत करता है उसे हम क्या बोलते हैं, चुगलखोर। चुगली करने वाला चुगलखोर। चुगली करने वाले को क्या कहते हैं, चुगलखोर। चुगली करने वाला चुगलखोर। उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो है जल में निवास करने वाले जीव जंतु। जो जल में रहते हैं, जल में निवास करने वाले जीव जंतु होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जलचर। जल में निवास करने वाले जीव जंतु क्या कहलाते हैं बच्चों, जलचर। तो जल में निवास करने वाले जीव जंतु क्या कहलाते हैं, जलचर। तो बच्चों आप मुझे बताइए कि आपको हिंदी ग्रामर में चैप्टर 6 क्या है, चैप्टर 6 हमारा बताइए, शब्द समूह के लिए एक शब्द। चैप्टर 6 क्या है बच्चों हमारा, कि शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो आपको उसमें कुछ शब्द समूह और उनके एक शब्द याद हुए। तो कल आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको हिंदी ग्रामर के चैप्टर 6 के 1 to 35 शब्द समूह और उनके लिए उपयोग होने वाले एक शब्द याद करने हैं। क्या करना है, हिंदी ग्रामर में आपको शब्द समूह और उनके उपयोग होने वाले एक शब्द याद करने हैं। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क क्या है, आज आपको हिंदी ग्रामर में चैप्टर 6 के शब्द समूह और उनके लिए उपयोग होने वाले एक शब्द याद करने हैं। ओके, चलिए गुड बाय।